सीजन 2 की डिफेंडिंग चैंपियंस यू मुंबा की टीम किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है पीकेएल सीजन 13 के लिए, उस बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। रिटेंशन सीरीज की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, पहली टीम पटना पायलट्स को ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वरना आप चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। ये वीडियो में हम बात करेंगे यू मुंबा के बारे में। यू मुंबा पे काफ़ी ज़्यादा वोट्स आया था पटना के बाद कि यू मुंबा के रिटेंशन पे वीडियो आना चाहिए, तो ये वीडियो मैंने यू मुंबा पे बनाया है। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट लाइकली गुजरात जायंट्स पे होने वाला है। तो बात करते हैं यू मुंबा के बारे में। सीजन 2 के डिफेंडिंग चैंपियंस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा है यू मुंबा को भी, एंड कुछ खास परफॉर्मेंस कुछ टाइम से आया नहीं है। प्लेऑफ्स में फिर भी ये लगातार 2 सीजन से जा रहे हैं, लेकिन अब चैंपियन बनने का जो ख्वाब देखती थी यू मुंबा, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है, काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। तो अब क्या कुछ कर सकती है सीज़न 13 में, क्या कुछ चेंजेस की उम्मीदें हैं, उसको जानते हैं। तो यू मुंबा क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि आप सबको मालूम है कुछ चेंजेस तो ऑलरेडी हो ही चुके। यू मुंबा के हेड कोच अनिल चपराना अब जा चुके हैं यूपी योद्धाज में। उनको यूपी योद्धाज ने अपना असिस्टेंट कोच बना लिया है। मतलब सबसे पहला रिक्वायरमेंट इस टीम का एक नया हेड कोच है जो इस टीम को संभाल सके। लास्ट सीजन इन्होंने ऐसा ही किया था, राकेश कुमार को अपना हेड कोच अपॉइंट कर लिया था, लेकिन कुछ रीज़न से उनको बाहर कर दिया है। उनके जगह फुल टाइम कोच के रोल में अनिल चपराना को लाया, लेकिन वही बात है, अनिल चपराना को रिलीज कर दिया है, वो यूपी योद्धाज में जा चुके। एंड बड़ी बात यह कि वो हेड कोच ज़्यादा असिस्टेंट कोच के रोल में काम करने के लिए खुश है यूपी योद्धाज के लिए। मतलब अब इस टीम को एक श्योरिटी से एक हेड कोच की रिक्वायरमेंट है। अभी किसको ला सकती है वो तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ बहुत पहले ही। अब वो तो वेट करना पड़ेगा कौन हेड कोच आता है। मतलब अगर हेड कोच नहीं है तो अभी तक इन्होंने एनवाईपीज भी अनाउंस नहीं किया है। आई होप सो जो इनके जो सीईओ है सुहेल चांडोक सर, वो खुद युवा कबड्डी सीरीज़, बहुत सारी सीरीज़ में एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स वो खुद कंडक्ट कराते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा एनवाईपीज को कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया यहाँ पे सुहेल चांडोक को होगा। एंड डेफिनेटली आई एम एक्सट्रीमली श्योर दैट ही इज़ वर्किंग ऑन इट। एनवाईपीज पे भी वो काम कर रहे होंगे, ट्रायल्स वगैरह में कई लोकल टूर्नामेंट से पिक कर रहे होंगे, तो वो देखा जाएगा आने वाले समय में। यू मुंबा अनाउंस भी करेगी। तो अब यू मुंबा क्या कर सकती है रिटेंशंस के बारे में। सबसे पहले लास्ट सीजन की बात करते हैं। इनके कप्तान सुनील कुमार बहुत अच्छा खेल रहे थे, लगातार यू मुंबा के लिए अच्छा कर रहे हैं। कप्तानी नो डाउट बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, टीम को अच्छे संभाल रहे, परफॉर्मेंस भी दे रहे। टीम में अजीत चौहान, संदीप कुमार जैसे रीडर्स ने अच्छा भी किया, परवेज भैसवाल भी थे उस टीम में। तो अब हम इनका रिटेंशन समझते। तो मैंने आपको ऑलरेडी 4 रिटेंशन के कैटेगरीज लास्ट सीजन में बता दिया है, तो मैं इन डिटेल ज़्यादा जाऊँगा नहीं। मैं हर कैटेगरी से आपको प्लेयर्स बताऊँगा जो रिटेन हो सकते हैं, जिसका श्योरिटी बन सकता है या फिर देखते हैं क्या कुछ बन सकता है। लेकिन एक कैटेगरी है एग्जिस्टिंग एनवाईपी का, वो 100% श्योर है। तो पहला कैटेगरी को समझते हैं जो कि है एग्जिस्टिंग एनवाईपी प्लेयर्स में। तो लास्ट सीजन यू मुंबा ने एक खिलाड़ी को नॉमिनेट किया था, बस एनवाईपी के रूप में सिर्फ एक खिलाड़ी मुकेश कन्नन को साइन किया था, जो यू मुंबा की ही कोई टीम में रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक युवा कबड्डी में इनका एक अपना टीम है यू मुंबा का, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो मुंबा की टीम को ही। एंड मुकेश कन्नन उसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको एनवाईपी के तौर पर लाया, जो कि लेफ्ट रेडर है। एंड उनको ही एक लौता एनवाईपी इन्होंने साइन किया। बहुत सारे ऑप्शंस थे, अनिल जास्ता थे, अनिल जास्ता को तो आपने ऑक्शन में बेच के खरीद लिया, जो डी के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए थे, उन पे आगे आएंगे। तो एकमात्र एनवाईपी इन्होंने मुकेश कन्नन के रूप में साइन किया सीजन 12 में। मतलब 3 कोटा पूरा नहीं किया। मतलब आप मान के चल सकते हो कि हो सकता है 12 लाख के आसपास वो एनवाईपी का साइनिंग पड़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का बनता है, तो मुकेश कन्नन सीजन 13 में ऑटोमेटिकली रिटेन्ड है। अब बात करते हैं इलाइट रिटेन प्लेयर्स कैटेगरी में। सबसे पहला रिटेंशन जो मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, यू मुंबा करेगी ऐसा, वो होगा सुनील कुमार का। इतना अच्छा टीम को संभालने वाला प्लेयर, इतना अच्छा कैप्टन प्रो कबड्डी का विद मोस्ट नंबर ऑफ विंस, सुनील कुमार को कोई भी हाल में रिलीज नहीं करना चाहिए। आप देखो इसमें बहुत कुछ डिपेंड सुनील कुमार पे करता है। अगर सुनील ने कह दिया कि नहीं मुझे ऑक्शन में भेजो, मैं ऑक्शन का हिस्सा बनना चाहता हूँ, जैसे वो सीजन 11 में ऑक्शन में गए थे, सीजन 12 में बहुत ही बड़े अमाउंट उनको रिटर्न किया गया था। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी फ्रेंचाइज किसी भी खिलाड़ी को रिटर्न करती है तो उसका अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करती, ठीक है। अमाउंट नहीं पता चलता कि कितने प्राइस में वो एक्चुअली रिटर्न हुआ है, लेकिन कुछ सोर्सेज के हिसाब से ऐसा बताया गया था कि सुनील कुमार को लास्ट सीजन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास, 1 करोड़ 12 लाख या 11 लाख के आसपास रिटर्न किया है। मतलब 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि में सुनील कुमार को लास्ट सीजन यू मुंबा ने रखा था।
और इस बार मेरे हिसाब से सुनील कुमार को दोबारा रिटेन करेगी युवा, एंड मेरे हिसाब से सुनील कुमार बिल्कुल खुश हो सकते हैं कि अगर उसका हम 15% 10% भी करें तब भी वो 1.3 CR बनता है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे प्राइस मिल सकता है सुनील कुमार का, क्योंकि कैटेगरी ए में आएंगे। लास्ट सीजन सुनील कुमार ने 19 मैचेस में 54 टैकल पॉइंट स्कोर किया, एंड कैटेगरी ए में बिल्कुल चांसेस है और वो ए में ही आएंगे। एंड अगर हम 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 11 लाख का 15% इंक्रीमेंट कर भी लेते हैं एज पर रिटेंशन, तो 1.3 के आसपास आप बिल्कुल सुनील कुमार को रिटेन कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से सुनील कुमार भी इस प्राइस से बिल्कुल खुश होंगे। इस प्राइस में डेफिनेटली सुनील कुमार रिटेन हो जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सुनील कुमार सबसे पहले रिटेंशन इनके बनने वाले, जिनको एक अच्छे प्राइस में रिटेन किया जाएगा। दूसरा इलाइट रिटेंशन होने वाला है संदीप कुमार का। मेरे अकॉर्डिंग संदीप कुमार को बिल्कुल यू मुंबा की टीम रिटेन करने वाली है। संदीप कुमार एक बहुत ही शानदार प्लेयर है। मैं आपको बता दूं, पटना पायरेट्स में ही खेले थे पिछले बार और ये सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते एक बहुत अच्छे रेडर है। एंड जब यू मुंबा ने इनको ऑक्शन में खरीदा था, मेरे को पता था कि अच्छा कर सकते हैं। 49 लाख में इन्होंने खरीदा था, क्योंकि इनके पास मतलब अजीत चौहान था, जफर डानिश था, तो थर्ड रेडर का रोल में ही देख रही थी। रोहित राघव भी थे, वो तो इंजर्ड हो गए थे, तो इन्होंने संदीप कुमार को लाया। इन्होंने 17 मैचेस में 122 रेड पॉइंट स्कोर किया, 118 स्कोर किया, शायद 4 टैकल पॉइंट्स थे। तो संदीप कुमार से मेरे को उम्मीदें हैं कि वो अच्छा करेंगे। एंड उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रूव किया अपने आप को जब मौका मिला लास्ट सीजन कुछ मैचेस खेलने का। फिर बाद में वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली रेगुलर हो गए थे युवा के स्टार्टिंग 7 में, एंड इनको बिल्कुल रिटेन किया जाएगा। अब है कैटेगरी की बात। अब संदीप कुमार का जब भी रीकैटेगराइजेशन का लिस्ट आएगा, मेरे अकॉर्डिंग वो कैटेगरी बी में आ सकते हैं इस बार, ठीक है। बी में चांसेस ज़्यादा है आने का, ए में शायद थोड़ा मुश्किल होगा, बी में आ जाएंगे वो 100 जितना भी 118 120 पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के हिसाब से कैटेगरी बी में आने के पूरे चांसेस हैं। अब बात यह है कि लास्ट सीजन 49 लाख इनको ऑक्शन में मिल रहा था, इस बार क्या वो कम रिटेंशन प्राइस में मान जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्लेयर्स के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है या लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है? फ्रेंचाइज आपको अगर रिटेन करना चाहती है, अगर इनका रिटेंशन होता है ना युवा में सीजन 13 में, अगर ये बी कैटेगरी में आते हैं तब भी इनको 35 लाख तक मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि बी में आए हैं, बी में इतना ज़्यादा आप इंक्रीमेंट करोगे तो ये शायद पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर ये मान जाते हैं रिटेन होने के लिए, तो डेफिनेटली इस प्राइस के अंदर अंदर संदीप कुमार को आप रिटेन कर सकते हो। मतलब एक तरीके से एक स्टील होगा अगर आप इनको रिटेन कर लेते हो इतने कम प्राइस में। 35 लाख से ज़्यादा मेरे को लगता है इनको रिटेन करना चाहिए। तो आप मतलब 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 65 से लेकर 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख तक अपने दोनों इलाइट रिटेंशन कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग एक और नाम मेरे नज़र में आ रहा है। अब परवेश भैंसवाल आई डोंट थिंक रिटेन होंगे। परफॉर्मेंसेस थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन आई थिंक परवेश अब ऑक्शन में जाना चाहेंगे एंड वो कैटेगरी बी में आएंगे इस बार। लास्ट टाइम वो सी में आए थे, इस बार बी में आने का चांसेस है, लेकिन मेरे हिसाब से परवेश भैंसवाल ऑक्शन में जाएंगे एंड युवा शायद उनको रिटेन ना करे, ठीक है। 2 प्लेयर्स को एक कैटेगरी से रिटेन किया जा सकता है, तो कैटेगरी ए से एक मात्र रिटेंशन सुनील कुमार का बनेगा। बी से आप 2 प्लेयर्स को कर सकते हो, लेकिन एक ही रिटेंशन संदीप कुमार का बन सकता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग एक और नाम है जिनका नाम है विजय कुमार। यू मुंबा ने लास्ट सीजन एक और खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में ऐड किया था, ऐसा रिप्लेसमेंट या फिर एडिशन हुआ था। 2 प्लेयर थे, सचिन नरवाल करके थे और एक थे विजय रेड्डू। और विजय रेड्डू दबंग दिल्ली में पहले खेल चुके एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है। सीजन 9 की बात है, इनको लाया गया था और संदीप धुल थे उस टाइम दबंग दिल्ली में, इनको भी स्क्वाड में रखा गया था और एक अच्छे प्लेयर है। इनको युवा ने मौका दिया, 14 मैचेस में इन्होंने 19 टैकल पॉइंट स्कोर किया। ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है, ठीक परफॉर्मेंस है। एक नया खिलाड़ी मतलब ज़्यादा खेला नहीं है प्रो कबड्डी में। एंड युवा के सीईओ जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइड भी थे, तो हो सकता है इनको भी रिटेन कर लिया जाए। अब 13 लाख में आपने इनको खरीदा था, मतलब साइन किया था ऑक्शन के बाद, तो कैटेगरी सी में इस बार भी वो आएंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 लाख तक इनको मिल सकता है, ठीक है। 14 से 15 लाख के अंदर अंदर आप इनको रिटेन कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग इन 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर डेफिनेटली रिटेन हो सकते हैं। सुनील कुमार मेरे हिसाब से कोई भी हाल में रिटेन होंगे। अगर वो कह देते हैं ऑक्शन में जाऊंगा तब वो अलग केस है। संदीप कुमार को तो डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए। इनका भी यही केस है कि ऑक्शन में इतना मिल रहा था, अब इतने कम में खेलूंगा, लेकिन अगर लॉयल्टी मैटर करता है तो डेफिनेटली ये रिटेन हो सकते हैं। तो ये 3 प्लेयर्स में से आपको शायद सारे ही दिख जाए या फिर 2 या कोई जरूर दिखेंगे रिटेन होते हुए। 2 नाम तो बिल्कुल दिखेंगे। अब बात करते हैं आरवाईपी के बारे में, रिटेन यंग प्लेयर जिन्होंने अपने एनवाईपी का पूरा कोटा पूरा कर लिया है 2 साल का। सबसे पहला नाम आता है अजीत रमेश चौहान का। अजीत चौहान को डेफिनेटली युवा रिटेन करने वाली है।
लास्ट सीजन 15 मैचेस में 118 रेट पॉइंट स्कोर किया अजीत चौहान ने। वो एक एनवाईपी थे तो काफ़ी कम प्राइस में खेल रहे थे, लेकिन अब एनवाईपी का जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है तब वो एक आरवाईपी प्लेयर्स बन चुके हैं। आरवाईपी प्लेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टोटल मैक्सिमम 3 साल तक खींच सकता है, ठीक है, मतलब 2 साल वो बिता दिया वो तो कंफर्म है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता। अगर अजीत चौहान इस सीजन रिटेन हो जाए, अगले सीजन वो कह दे मेरे को छोड़ दो, ऑक्शन में जाने तो बिल्कुल खुशी से युवा उनको ऑक्शन में भेज सकती है, ठीक है, वो अलग बात है। तो अजीत चौहान को डेफिनेटली रिटेन करना होगा मेरे हिसाब से। एक अच्छे रेडर है, बहुत टाइम से युवा के साथ है, लास्ट 2 सीजन से वो है, शायद 2 या 3 सीजन से, तो अजीत चौहान को डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए युवा को। अब इसमें एक और केस है, अगर अजीत चौहान कहते हैं कि नहीं मैं ऑक्शन में जाना चाहता हूं, तब तो इसमें फ्रेंचाइज कुछ नहीं कर सकती, उनको मना के रखना पड़ेगा, एंड अजीत चौहान को डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए। दूसरा आरवाईपी का नाम आता है लोकेश घोसलिया का। अजीत चौहान की मैंने बात किया तो अजीत चौहान अब कैटेगरी ए में आएंगे। एक और केस है 13 लाख 12 लाख में जो कि एनवाईपी के रूप में खेलता था, अब वो ए कैटेगरी में आने वाला है। तो अजीत चौहान को अब 30 से लेकर 40 लाख के अंडर रिटेन कर सकते हो। अगला नाम आता है लोकेश घोसलिया का। लोकेश घोसलिया एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, ठीक है, और लास्ट सीजन 13 मुकाबलों में 27 टैकल पॉइंट स्कोर किया था। इनका भी एनवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। एक अच्छे डिफेंडर है, ठीक है, और मेरे को उम्मीद है कि अगर ये कैटेगरी सी में ही आएंगे, जितना ही मेरे को लग रहा है, अगर ये सी में ही आएंगे एंड 15 से लेकर 20 लाख के आसपास आप कोई भी प्राइस में आप इनको रिटेन कर सकते हो। मतलब 18-19 लाख में आप एक लोकेश को भी रख सकते हो। लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं एंड एक अच्छे खिलाड़ी है, प्रूव करके दिखा सकते हैं अपने आप को। तो मैंने आपको टोटल अभी कितने नाम बता दिए, 5 नाम बता दिए, जिसमें से 3 इलाइट नाम बताए, सुनील कुमार, संदीप एंड विजय, एंड आरवाईपी मैंने 2 प्लेयर्स बताए, अजीत चौहान एंड लोकेश घोसलिया। तो इस प्रकार से युवा रिटेन कर सकती है। अब एक बड़ा नाम है आमिर मोहम्मद जाफर डानिश का, उनको डेफिनेटली ऑक्शन में भेजा जाएगा। एक अच्छे ऑलराउंडर है वो, लास्ट 2 साल से वो युवा के साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ खास नहीं था लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस, एंड बहुत महंगा रिटेंशन हुआ था उनका। मैं आपको बता दूं, अच्छे पैसे में उनको रिटेन किया गया था लास्ट सीजन, आई थिंक 50 लाख से ज़्यादा में रिटेन किया गया था। लेकिन अच्छा बात ये हुआ कि आप उनको ऑक्शन में भेज दो और ऑक्शन से खरीद लो वापस, ये FBM दिखा दो, FBM कार्ड दिखा के उनको वापस ले सकते हो, एंड युवा ऐसा करेगी भी। मेरे को मालूम है ये जो टीम है युवा की, वो अपने फॉरेन प्लेयर्स को काफ़ी फेथ दिखाती आई है। फजल की बात कर ले, हादी ओस्त्रक की बात कर ले, जब पहले ये प्लेयर्स खेलते थे, अबुल फजल मकसूद लू का मेरे को याद आता है, मोहम्मद मकसूद लू का याद आता है, मोहसिन, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। ईरान के प्लेयर्स का अगर मैं बात करूँ तो समय बीत जाएगा। तो डेफिनेटली ये आमिर मोहम्मद जाफर डानिश को ऑक्शन में भेज सकती है एंड वहाँ से उनको खरीद सकती है, ठीक है। ऑक्शन में भेजने के बाद FBM कार्ड होता है, तो आप वो दिखा के उनको ले सकते हो, तो वो बाई बैक पॉलिसी में आता है। तो ये जो रिटेंशन टोटल बनते हैं जो मैंने आपको बताया, एक महंगा रिटेंशन सुनील कुमार का बन सकता है 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का, जो मैंने आपको बताया इतने प्राइस का बनेगा। बाकी प्लेयर्स को आप ठीक ठाक प्राइस में कर सकते हो, ठीक है। यानी युवा का जो रिटेंशन होने वाला है ना, वो 3 करोड़ के अंदर तक हो सकता है। तो ऑक्शन में हो सकता है आप 2 करोड़ या 2 करोड़ 20 लाख के आसपास पर्स लेके जाओ एंड वहाँ में से आप कुछ अच्छे कवर्स को लो। मैं तो कहता हूँ बैकअप बहुत सही रखना चाहिए इनको। एक नाम मैं चाह सकता हूँ रिटेन हो, सतीश कनन, लेकिन मुझे लगता नहीं है शायद रिटेन किया जाएगा। तो इन प्लेयर्स को डेफिनेटली युवा रिटेन कर सकती है। टोटल 5 प्लेयर्स कैटेगरी से बने और एक एनवाईपी मुकेश बन गए, तो 6 प्लेयर्स तो रिटेन होने वाले हैं इस बार के एनवाईपीज। आई होप युवा चारों एनवाईपीज लाए इस बार, 1-2 ना लाए, चारों एनवाईपीज लाए। बहुत प्रॉमिसिंग नाम लेके आए, क्योंकि आई होप CEO सुहेल चांडोक इस पे काम करे, बहुत अच्छे CEO है वो, उनको कबड्डी का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। डेफिनेटली मेरे को लगता है वो कुछ फ्रेश एनवाईपीज को जरूर लेके आएंगे कहीं ना कहीं से। तो डेफिनेटली वो तो हमें वेट करना पड़ेगा एनवाईपीज के नाम। उससे पहले इनको एक हेड कोच की रिक्वायरमेंट है। अब हेड कोच का नाम कब आएगा उसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। क्या युवा सोच रही है, क्या एक यंग कोच को लाएगी या फिर कोई एक्सपीरियंस लेके आएगी या फिर कोई सरप्राइज एंट्री कर दे किसी का, तो वो देखने वाली बात है या सोचने वाली बात है। तो उसके लिए तो हमें वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली युवा का मैंने आपको सब कुछ बता दिया किस प्रकार से रिटेन हो सकते हैं प्लेयर्स। अब हमें वेट करना पड़ेगा किस हिसाब से होता है, उसके बाद किस हिसाब से ये पर्स के साथ जाते हैं, किसको रिटेन करते हैं, वो ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें रिटेंशन के समय ही पता चलेगा। लेकिन हेड कोच का अनाउंसमेंट जल्द किया जा सकता है। तो ये युवा का सब कुछ बता दिया। अगला वीडियो गुजरात जायंट्स पे आएगा, किस तरीके से रिटेन हो सकते हैं प्लेयर, कौन हो सकता है, उसके लिए तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप कमेंट करके बताओ कि युवा से किन प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकता है PKL सीजन 13 के लिए, उसके बारे में आप कमेंट करना। मेरे को इस वीडियो में इतना है।